सरकार को अकाउंट देने के लिए भले ही तुम जीवन ज्योति, अमकी ज्योति, ढमकी ज्योति बनाना है, बनाते रहो, बट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, परमेश्वर अपने तरीके से लोगों को अपनी मर्जी के अनुसार, अपने सिस्टम के अनुसार तैयार करना चाहता है। और यही एक शर्त है परमेश्वर की अंत के दिनों में जागृति की। उसी को कहते हैं तेजस्वी कलीसिया, तेजसिंड साभा, रेडियंट ग्लोरियस चर्च। तो कलीसिया में और तेजस्वी कलीसिया में क्या अंतर है? कलीसिया में और तेजस्वी कलीसिया में क्या अंतर है? कलीसिया प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद चिन्ह चमत्कार करना शुरू कर देती है। भविष्यवाणी होती हैं, हीलिंग्स होती हैं, डिलीवरेंस होते हैं, सामर्थ के काम होते हैं। यह है चर्च, क्योंकि प्रभु अपनी उपस्थिति को प्रमाणित करते हैं। परंतु जो रेडियंट चर्च है, जो ग्लोरियस चर्च है, तेजसिंड सभा, वहां पर आधार चिन्ह चमत्कार नहीं होगा, वरन वे अपने प्रभु के स्वभाव में कितने रूपांतरित हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसा बाबा पौलुस कहते हैं कि तुम पत्री हो और मैंने तुम्हारे हृदय में जो लिखा है ना, वचन की कलम को पवित्र आत्मा की स्याही में डुबो डुबो करके जीवन के परिवर्तन की कहानी तुम्हारे जीवन में लिखी है। तुम पत्री हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। आप जानते ही जानते हो। तो सामने वाला बोलेगा बदला कि नहीं बदला तुझे कहने की जरूरत नहीं, हम खुद ही देख लेते हैं। मेरा जीवन बदल गया। कहां बदला है? और बदल भी गया है तो तुम्हें बताने की क्या जरूरत है? बदला हुआ तो लोग ऑलरेडी देख लेंगे ना। इसलिए गवाही का समय खत्म हो गया। अब यीशु, हाँ उनको बोलो ना जो नए हैं, जो नहीं जानते हैं। समझ में आ गया बात? वही किसी पिटीशन 70 से बोलते हैं अपन। तेजस्वी कलीसिया का अर्थ होगा कि कलीसिया जो है ना वो कहीं ना कहीं परमेश्वर के तेज में रूपांतरित होगी, उसके स्वभाव में रूपांतरित होगी। यही अंत के दिनों की जागृति। तो रोका किसने? दुआ तो चल रही है। आखिर ऐसा बदलता नजर क्यों नहीं आ रहा है? फास्टिंग भी चल रही। एवरीबडी, एवरी चर्च इज प्रेइंग फॉर द एंड टाइम। एवरी मैन ऑफ गॉड एंड द वुमन ऑफ गॉड दे आर प्रेइंग फॉर द एंड टाइम रिवाइवल। लॉर्ड सेंड द रिवाइवल, सेंड द रिवाइवल। तो प्रभु परमेश्वर कहते हैं अच्छा हो गया तुमने मेरे को याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था रिवाइवल लाना है करके। ऐसा है क्या? देन हे प्रभु आपको क्यों नहीं सुन रहे हो आप? शुरू में तो सुनते थे ना, यीशु के नाम में भूत को बोलते जाते तो चला जाता था। आजकल आता है जाने के बजाय। अच्छे से समझ लीजिएगा। इसका मतलब है कि प्रभु कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी को उस पड़ाव में लाना चाहते हैं जिस पड़ाव में प्रभु अपनी मर्जी के अनुसार किसी व्यक्ति के अंदर जीवन का परिवर्तन करने का काम करें। उसका एक कारण है। आज हम उस कारण को थोड़ा सा चिंतन करके आगे चल पड़ेंगे। इफिसियों की ही किताब में चले जाएं। इफिसियों की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसका 26वां पद। बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 5 एंड 4 चैप्टर 4 एंड वर्स 12। इफिसियों की किताब और उसका 4वां अध्याय और उसका 12वां पद। वहां लिखा है टू इक्विप द सेंट फॉर द वर्क ऑफ द मिनिस्ट्री फॉर बिल्डिंग अप द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। टू इक्विप द सेंट्स। अब इंग्लिश में यदि देखें
तो संतों को इस्तेमाल करना फॉर द वर्क ऑफ द मिनिस्ट्री, संतों को, पवित्र लोगों को सेवकाई के लिए काम में लाना। यहां लिखा है सेंट्स। कौन? हाँ, सेंट्स को हिंदी में बोले तो संत, दूसरी भाषा में महात्मा। अब कलीसिया संत बनेगी तभी न काम बनेगा। हम तो विश्वासी हैं, संत बनना पड़ेगा, विश्वासी को प्रमोट करके संत बनना पड़ेगा। सेंट्स फॉर द इक्विपिंग द मिनिस्ट्री फॉर द बिल्डिंग ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। प्रभु मसीह के देह का निर्माण करने के लिए, वी ऑल आर द मिनिस्टर्स, मसीह की देह का निर्माण करने के लिए, बिल्डिंग अप द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो ये हमारा उद्देश्य है। मसीह की देह उन्नति पाना चाहिए। मसीह की देह की उन्नति संख्या में भी होना है और योग्यता में ही होना है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। मनुष्य पर प्रभु यीशु की देह है, संख्यात्मक बढ़ोतरी भी होना है और योग्यात्मक बढ़ोतरी भी होना है। लोगों को, नए लोगों को आना है, पर जो आएंगे वो केवल तेल और पानी की बोतल लेके ना आए भूत निकलवाने के लिए। आज तो यही चल रहा है, वही चल रहे भैया, फलानी जगह जाने से ना धंधा अच्छा चलता है। 90% तो धंधा बनवाने और नोट बढ़वाने आते हैं। जिस दिन फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए दुआ बंद कर देंगे, सारे व्यापारी पतली गली से निकल लेंगे। क्योंकि सबको अपना बिजनेस डबल करना है ना। ऑलरेडी 5 कार है, 5 और खरीदना चाहता है, पता नहीं कितने घंटे एक एक में बैठेगा। इस तरीके से आज हमारे जीवन के ऊपर जो संतों को इस्तेमाल किया जाना है। अब कौन संतों को इस्तेमाल कौन करेगा, कैसे होगा, हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट विल स्टार्ट इन योर मिनिस्ट्री, इन योर लाइफ। अच्छा याद रखें। तो यहां पर थोड़ा ऊपर से हमको पढ़ना पड़ेगा, जो बात के लिए प्रभु आज हाईलाइट करना चाहते हैं। 7वें पद में लिखा है, और हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार मिला है, इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया कि मनुष्यों को दान दे। और उसके चढ़ने से क्या पाया जाता है? केवल यह कि पृथ्वी की निचली जगहों में भी उतरा था और वह उतर गया, वही है जो आकाश के ऊपर भी चढ़ गया और सब कुछ पूर्ण करे। अब यहां पर 11वें पद में लिखा है, अंडरलाइन करें, कितनों को प्रेरित और कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके। कितनों को प्रेरित और कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले, और कितनों को रखवाले, और कितनों को उपदेशक करके नियुक्त करके दे दिया। 5 प्रकार की सेवा है, ये 5 हैं। देखो बीते रविवार में भी यही चल रहा था। ये सबसे छोटी उंगली है शिक्षक, दूसरी उंगली है पास्टर, तीसरी उंगली है एवेंजलिस्ट, और ये जो निर्देशक उंगली है वो है भविष्यद्वक्ता, और ये है प्रेरित। और ये जो 2 सेवा हैं, इसको कोई भी व्यक्ति चुन नहीं सकता। इसको कोई भी व्यक्ति चुन नहीं सकता, वरन ये परमेश्वर के ओर से पैदा ही इसलिए होते हैं कि वे इन दोनों सेवकाइयों का कारोबार संभाले। जरा ध्यान दे लेना, दोनों सेवकों को परमेश्वर मां के गर्भ से ही चुनता है,
और जितने लोग मां के गर्भ से चुने हुए होते हैं, जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, मूसा, एलिया, शामुएल, ये सब पैदा ही, शामुएल के पैदा होने के पहले उसकी माता परमेश्वर के बांझ थी ना, वो रो रही थी। एली बाबा कहने लगे सुबह सुबह पी के आई है। बोले हे मेरे प्रभु ऐसा मत कहो, मैं तो अपने कष्ट के लिए रो रही हूं। मेरी जो सौत है वह मुझे चिढ़ाती है बिना बांझ बांझ के कि मुझे बच्चा चाहिए, यदि मुझे बच्चा मिलेगा तो मैं इसको प्रभु को दे दूंगी। और उसने क्या किया, पैदा होने के बाद जैसे ही उसने दूध छोड़ा, 5 साल की उम्र से शामुएल जो है मंदिर में रहने लगा। उसको ना गिल्ली डंडा खेलने और मोबाइल का कोई शौक ही नहीं था, क्योंकि पैदा वो गिल्ली खेलने और मोबाइल खेलने के लिए पैदा नहीं हुआ था ना, वो तो भविष्यवक्ता होने के लिए पैदा, और बहुत छोटा था तब से उसने प्रभु की आवाज सुनना शुरू कर दिया था। और मरने के समय तक जो लोग प्रभु की ओर से पैदा ही भविष्यवक्ता और प्रेरित के कार्यालय के लिए होते हैं, परमेश्वर उनको पैदाइशी ही ऐसे ट्रेनिंग पीरियड में रखता है। मूसा को 40 साल तक एडमिनिस्ट्रेटर बना के रखा, और 40 साल में उसने नंबर बना करके 80 साल की उम्र में तैयारी के बाद उसने सेवकाई में काम में लाना शुरू किया। इसलिए मूसा अंतिम पड़ाव तक सेवा में लगा रहा। आखिरी उसका दिन जैसे ही खराब होगा कोई बात नहीं, परंतु शामुएल बाबा अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक कभी नहीं गिरे। इसलिए जो मां के गर्भ से चुने हुए होते हैं उनको आखिरी पड़ाव तक ले जाना परमेश्वर का काम होता है। यदि वो निन्वे को छोड़ करके तरतीस की तरफ भागेंगे तो मछली के पेट में डाल के उनकी दिशा बदल देता है। वो काम उन्हीं से लेगा, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसलिए इस प्रकार के सेवकाई को पहचानना हमारी जरूरत होती है। आज आपको मालूम है क्यों जागृति ठहरी है, क्यों संत लोग क्यों संत लोग सिद्ध नहीं हो रहे हैं, सेवा का काम क्यों नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जा रहा है, देह क्यों उन्नति नहीं पा रही है। तो 2 प्रकार की उन्नति, संख्यात्मक उन्नति है, एवेंजलिस्टिक चर्च, एवेंजलिस्टिक मूवमेंट, एंड द सेकंड मूवमेंट इज द परफेक्शन, द मूवमेंट ऑफ द परफेक्शन, तेगंजवनायुम, अर्थात एक व्यक्ति का सिद्ध बनना। ध्यान दीजिएगा, आज लोग बपतिस्मा पी करके, बपतिस्मा लेकर के जैसे बाहर आते और ठंड लगती है तो लौरी बाबा सुलगा के गर्म करूंगा। तो तू बपतिस्मा क्यों लिया था? ठंडे पानी में डूब के गलती किया ना, सेकने के लिए बीड़ी काम में लाता है। आज मेरा ना बपतिस्मा हुआ है, चलो पार्टी बनाएंगे। सिर्फ मटन भात खिलाएगा वो नहीं चलेगा क्या? आज तेरा बपतिस्मा हुआ है ना, अच्छा चल कोई बात नहीं, तू बोलता है तो हो ही जाए। तोड़ दी ढक्कन, वहां रे बपतिस्मा। नहीं आई समझ? कलीसिया को तेजस्वी कलीसिया में बदलना है, कलीसिया का रूपांतर होना चाहिए। यस, और इस काम के लिए प्रभु जी का वचन कहता है ये जो 2 विशेष व्यक्ति हैं जिनको परमेश्वर मां के गर्भ से ही पैदा करता है, या तो वे भविष्यवक्ता होने के लिए या वो प्रेरित होने के लिए, इन दोनों को खोजना हमारी जरूरत है। और ये जो 2 होते हैं ना, उनके पास डबल नाल वाली बंदूक रहती है, और ये जो 3 है ना, इनके पास में 1 नाल वाली बंदूक रहती है। घोड़ा भी एक ही होता है।
ये तीन सेवक चाहे 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 वो शिक्षक हो या पास्टर हो या एवेंजलिस्ट हो, इनके अंदर रहता है अभिषेक। द अनॉइंटिंग इज इनसाइड ऑफ देयर हार्ट। जरा ध्यान से सुनो, हम घुमा फिरा के कहाँ ले जाना चाहते हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। चाहे वह एवेंजलिस्ट हो, चाहे वह पास्टर हो, चाहे वह टीचर हो, इनके अंदर रहता है अभिषेक, बाहर नहीं रहता। इसलिए जब ये जाते हैं पृथ्वी छोड़ के तो इनके साथ इनका अभिषेक भी चला जाता है। परंतु ये जो दो सेवक होते हैं, इनके पास में डबल नाल वाली बंदूक रहती। एक तो अंदर रहता है अभिषेक और दूसरा बाहर रहता है अभिषेक। चाहे वह भविष्यवक्ता हो, चाहे वह, इसलिए एलिया का अभिषेक एलीशा को मिल जाता है और मूसा का अभिषेक यहोशू को मिल जाता है। भले ही मूसा डंडा काम में लावे, पर यहोशू तो तलवार काम में लाता है, पर अभिषेक वही है। प्रेरित आइए, आज हम जो बातों पर विशेष ध्यान देना चाहते हैं, क्यों किसी प्रेरित और भविष्यवक्ता के ऊपर परमेश्वर अभिषेक रखता है, क्यों वो उसके अंदर नहीं रहता, अंदर भी रहता है। तो अंदर वाला जो अभिषेक है वह उसके व्यक्तिगत जीवन की तैयारी करता है, चाहे वह प्रेरित हो या भविष्यवक्ता हो, क्योंकि पवित्र आत्मा के अनुसार उसके चाल में रूपांतर नहीं होगा। हाँ, और कल हमने देखा था, अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलो। और ये चौथे ही अध्याय में है। देखो चौथा अध्याय का पहला पद, सब लोग झांके जरा नीचे। यहां लिखा है, सो मैं जो प्रभु का बंधुआ हूं तुम्हें विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। आज लोग बुलाहट को पूरा करने के लिए चाल पर तो ध्यान नहीं देते हैं, परंतु अभिषेक के पीछे लगे रहते हैं। अंकल जी मेरे लिए अभिषेक की प्रार्थना कर दो, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। यह बात सही है कि परमेश्वर किसी अभिषिक्त के द्वारा अभिषेक आपके जीवन के अंदर डाल सकता है, क्योंकि बाबा पौलुस ने कहा, मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आना चाहता हूं जिससे कि तुम्हें एक और वरदान दे जाऊं। प्राचीनों के हाथ रखने से जो वरदान तुझे मिले हैं उसको चमका दे। यह सत्य है कि प्राचीनों के हाथ रखने से वरदान मिलते। यह सत्य है कि वो प्रेरितों के संपर्क में जाने से एक नया और वरदान तुम्हें मिल जाता है। तो आप केवल प्रेरितों के और भविष्यवक्ताओं के पीछे न पड़े रहें, पर यहां पर लिखा है कि मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलो। दैट मीन गॉड इज एक्सपेक्टिंग द एटीट्यूड्स फ्रॉम अस। ध्यान दे लेना, परमेश्वर हमारे चाल की ओर ध्यान देता है। और आज प्रार्थना करने वाले हैं परंतु चाल बदलने वाले नहीं हैं। एवरीबडी इज प्रेइंग फॉर द एंड टाइम रिवाइवल, बट नोबडी इज प्रैक्टिसिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ देयर ओन एटीट्यूड्स। बदलना नहीं चाहते हैं लोग। सिद्धांत बदल देंगे, कलीसिया बदल देंगे, संस्था बदल देंगे, पर चाल नहीं बदलेंगे। चर्च भी बदल देंगे, अगुआ भी बदल देंगे, पर चाल नहीं बदलेंगे। जो कलीसिया बदलते हैं, जो अगुआ बदलते हैं और जो संस्था बदलते हैं, ये वो लोग हैं जिन लोगों को चाल बदलने की गुंजाइश नहीं है या चाल बदलना नहीं चाहते। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति चाल बदल जाए तो चर्च छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है, अगुओं को त्यागने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि तुम्हारा बिगड़ा जीवन ही अगुओं से दूर रह ले जाता है, संस्था से दूर हो जाते हैं। जितने लोग बागी हो गए वे सब चालों को ध्यान नहीं देने के कारण हुआ है। यदि वे चाल चलन की ओर ध्यान देंगे तो उनको पता चलेगा कि हमसे गलत हो रहा है। याद रखिएगा,
इसलिए विनती कर रहा है बाबा पौलुस, वो भी अंतिम पड़ाव में। जब मैं बंध हुआ था और लिखा है जो मैं प्रभु में बंध हुआ हूं और तुमसे विनती करता हूं कि तुम जिस बुलाहट से बुलाए गए हो, अब 5 प्रकार की सेवकाई में से तुम्हारी बुलाहट किसी भी प्रकार की हो सकती है। हर एक को चाल मांगता है, एटीट्यूड्स। जाग रहे हैं आप?